आज हम निकल पड़े हैं एक बिल्कुल नए डेस्टिनेशन की ओर। वो जगह इतनी नई है कि उसके बारे में बहुत से लोगों को पता तक नहीं। हमने स्थानीय लोगों से उस फॉल्स का नाम पूछा जहां हमें जाना है। उसने बताया कि उसे मिलन फॉल्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन नई जगह जाने के लिए पुराने रास्ते से गुजरना ही होगा। तो हम पहुंच गए हैं दशम फॉल्स की तरफ। दशम फॉल्स से होकर हम जाएंगे मिलन फॉल्स की ओर। राजधानी रांची से टाटा जाने के मार्ग से मुड़कर लगभग 50 किलोमीटर पर है झारखंड का सुप्रसिद्ध दशम फॉल्स। इन झरनों में मात्र प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के निर्माण काल की गुत्थियां भी छिपी हुई हैं। यह सफर जियो टूरिज्म की संभावनाओं के नाम भी समर्पित है। इन झरनों को नए नजरिए से देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। एक 144 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए कांची नदी का पानी 10 धाराओं में बट जाती है। इसलिए इस खूबसूरत और खतरनाक झरने का नाम है दशम जलप्रपात। अपनी खूबसूरती के लिए दशम हमेशा से ही सैलानियों का पसंदीदा जगह रहा है, पर हर वर्ष इस मनमोहक पर्यटन स्थल पर कई सैलानियों के डूबने से मौत की खबर भी आती है। इसका कारण है पानी की धार के नीचे कई प्राकृतिक गड्ढे या पॉट होल्स। में कूदते हैं पानी में, उनको अंदाजा नहीं होता है, लेकिन नीचे में, लेकिन जब पॉट होल्स में जहां पैर जाता है नीचे का करंट उनको खींच लेता है और खींच के फंस जाते हैं। और जब शरीर फूलता उलता है, जब होता है तब ऊपर ही आते हैं। तो वो पॉटहोल्स है जिसको कि 2 साल पहले मुझे लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको भरने की कोशिश भी की थी सीमेंट वगैरह से। ये लोग ने, लेकिन वो बेकार है, क्योंकि देखिए सीमेंट को ही पानी उखाड़ देगा। प्रकृति की सुंदरता का यहाँ आनंद जरूर लें, पर सावधानी के साथ। दशम फॉल्स से ही एक मार्ग जाती है खूंटी की ओर। हरियाली की घटाटोप से गुजरते हुए आप कांची नदी पर बने पुल को पार करते हैं और कुछ ही दूरी पर आपको एक तोरण द्वार नजर आएगा। यह भी दशम की ओर ही जाएगा, पर नजारे बिल्कुल जुदा होंगे। ये दशम का टॉप व्यू पॉइंट है। जिस धार को आप नीचे देखते हैं, ये उसी की ऊपरी सतह है। यहाँ से कांची नदी का पानी पूरे वेग से नीचे गिरता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर आप सम्मोहित सा महसूस करेंगे। यहाँ हमने देखा झरने के दोनों ओर ही सैलानियों के बैठने सुस्ताने के लिए बेंच बने हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रेलिंग्स भी बनी हुई हैं। कुछ व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहाँ से फॉल्स का नज़ारा बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखता है। आइए पहाड़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं।
आजकल बाइकर्स ग्रुप इस मार्ग पर अक्सर नजर आ जाते हैं। सड़क पतली मगर सुंदर है। आप देखते चलें क्योंकि सड़क पर आगे चलते हुए एक खाई दिखेगी, बस आप वहीं रुक जाएं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ। दूर तक फैली पहाड़ी के बीच में दशम फॉल्स का ये बर्ड्स आई व्यू है। दशम फॉल्स का पानी नीचे गिरकर बढ़ते हुए एक और झरने का रूप ले लेता है। एक ही नदी पर एक के बाद एक लगातार 2 फॉल्स का यह अद्भुत नज़ारा आपको यहीं मिलेगा। इस दूसरे झरने को आमतौर पर सैलानी नहीं जानते। स्थानीय लोगों से पता चला दिरीगढ़ा गांव स्थित इस झरने को मिलन फॉल्स कहा जाता है। मंद मंद हवा में इस पहाड़ी घाटी पर आप घंटों बैठकर अकेले या अपनों के संग प्रकृति से एकात्म हो सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि छोटा नागपुर के पहाड़ विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। हिमालय इससे काफी नया है। हिमालय के बनने के दौरान इस भूभाग पर कई धक्के लगे और यहाँ कई दरारें और उभार बने। छोटनागपुर का पठार 3 युगों में बना। जब जब हिमालय की उत्पत्ति हुई है, उसके साथ साथ छोटनागपुर के पठार का भी उत्थान हुआ। ये 3 भौगोलिक युग है, इयोसीन, मायोसीन और प्लाइस्टोसीन। इयोसीन युग में वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई। साथ साथ पठार का भी उत्थान हुआ। उसके बाद जब मध्य हिमालय या लेसर हिमालय बना यानी मायोसीन युग में द्वितीय बार पठार का फिर से उत्थान हुआ और तृतीय बार प्लाइस्टोसीन युग में पठार का उत्थान हुआ। अब इस उत्थान के कारण 3 सतहों में पठार हमें देखने को मिलता है। सबसे ऊंचा भाग है पाट क्षेत्र, उसके बाद आता है रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र और सबसे निम्न भाग है सिमडेगा चाईबासा का इलाका। इसलिए छोटनागपुर का पठारी क्षेत्र पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कहा जाता है, यानी बार बार इसका उत्थान हुआ है और इसी वजह से इस पठार के चारों ओर इतने सारे जलप्रपात हैं। यहाँ के चट्टानों में वोल्केनिक इरप्शंस के निशान भी सहज ही दिखते हैं। जियो टूरिज्म के लिए ऐसी जगहों में अपार संभावनाएं हैं। शोधों से पता चला है कि छोटा नागपुर की चट्टानें हिमालय से भी प्राचीन हैं। हिमालय की उम्र कितनी है? 50 मिलियन ईयर्स ओनली। अब 950 है रांची के आसपास। सो आप सोच लीजिए कौन पुराना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को बताएं कि जिस जगह पर आप खड़े इतना साल पुराना है, ये चट्टान में सारे इतिहास छुपे हुए हैं। वहाँ सारे इतिहास जो कि हमारे किसी किताब में नहीं मिलेंगे, वो चट्टान में मिलेंगे। चट्टान को हम खोलना शुरू करते हैं, परत दर परत एक एक पन्ना जो है अपना एक इतिहास बताएगा और सारे लोग इस चीज को जान पाएंगे कि पहले क्या होता था, आज क्या है और उससे सबक लेते हुए आगे क्या होगा। खासकर बच्चों के लिए कि वो जाने कि उनकी झारखंड जो है कितना पुराना है, कैसे है। तो फॉल्स वगैरह में सबसे बड़ी आप देखिएगा कि दशम फॉल्स की अगर हम खासकर बात करें तो दशम फॉल्स में आप देखिएगा बहुत रिच है जियोलॉजी के हिसाब से। उसके स्ट्रक्चर्स वहाँ पे जो लोग नहीं जानते उनके बारे में है कि वहाँ पर जो इंट्रूजन हमने कहा ना पेगमेटाइट वगैरह का, तो वो इंट्रूजन्स काफ़ी है। और उसमें आप देखिए जैसे अतड़ी होता है ना मोड़ा हुआ, उसी तरह का वहाँ पर मोड़ा हुआ पेगमेटाइट वेंस वगैरह। सोचिए कितना प्रेशर रहा होगा, दबाव रहा होगा उस वक्त जब पृथ्वी हिल रही होगी, चाहे इंटर किया होगा, फोल्डिंग हुआ होगा, तो एकदम उसको हमने टिग्मेटिक फोल्डिंग कहते हैं। तो वो वहाँ बहुत दिखेगा दशम फॉल्स में पास। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, ये सब जो है इसको अगर हम डेवलप करें, बहुत सारे पॉट होल्स डेवलप कर गए हैं। वहाँ केव्स भी आप देखिएगा, कहीं अगर आप जंगल वगैरह में जाइएगा तो केव्स भी दिख सकता है जो बना हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को अगर हम वहाँ पर डेवलप करें लोगों के लिए एक जियो टूरिज्म के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लोगों के लिए जानकारी की एक जगह भी होगा, लोग आएंगे भी, आकर्षित भी होंगे। चलिए इन्हीं सड़कों से ढलान पर आगे बढ़ते हैं। दो झरनों से गुजरकर कांची नदी अब लगभग समान धरातल पर है। तेज धार यहाँ थोड़ी चौड़ी सी दिख रही है।
रेत जमते जमते यहाँ एक द्वीप जैसा नजर आता है। दशम फॉल्स और मिलन फॉल्स घूमने के बाद अब वक्त हो चला है वापस लौटने का। जाते हुए हमारे मन में यही बात उठ रही है कि पर्यटन के लिए क्या सिर्फ राज्य की सरकार और सरकारी संस्थाएं ही जिम्मेदार हैं? क्या स्थानीय लोगों और आम जनता का कोई फर्ज नहीं? रीडिस्कवर झारखंड अपनी सीमित क्षमताओं के साथ अपने राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।